EOQ, economic order quantity, inventory control, computation of working capital, and ROI, ROE. What is ROI? Return on investment, and ROE is return on equity. हो सकता है आपको ये डिफिकल्ट लगे, हो सकता है आप डरे हुए हो कि हम तो ह्यूमैनिटीज में हैं, कैसे न्यूमेरिकल करेंगे, अरे मेरा तो कैलकुलेशन पार्ट बहुत डिफिकल्ट है, मुझसे नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट। अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप के पेपर में सबसे अच्छी चीज इस बार मिल रही है तो ये न्यूमेरिकल पार्ट मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस से पहले कॉन्सेप्ट समझना है, फॉर्मूले देखने हैं और स्टार्ट करते हैं अपनी प्रैक्टिस। पहला टॉपिक लेते हैं EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। व्हाट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी? ये कॉन्सेप्ट है क्या? देखो, लेट अस टेक एन example of a production, like we are producing these mobile phones, and for production of these mobile phones we require raw material for the production। अब रॉ मटेरियल कितना होना चाहिए, इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? बहुत ज़्यादा अगर आपने मंगा ली तो स्टोरेज की प्रॉब्लम आएगी, कहाँ स्टोर करोगे, कितना उसकी केयर करोगे, हो सकता है खराब हो जाए। और क्यों ही इतना सारा मंगाना जबकि सप्लायर से अवेलेबिलिटी है। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेज हैं कि लगता है कि आपको लॉकडाउन लगने वाला है या कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है, आगे स्कार्सिटी है, तो आप मंगाओगे, लेकिन जितना भी मंगाओगे कितना मंगाओगे? अच्छा, अगर शॉर्टेज हो गई, रॉ मटेरियल आपका समय पे नहीं मिला तो क्या होगा? प्रोडक्शन रुक जाएगी। स्मूथ प्रोडक्शन ना होने से आपके कस्टमर्स ट्रांसफर हो सकते हैं आपके कॉम्पिटिटर्स की तरफ। तो प्रोडक्शन बिल्कुल लेवल पर रहनी चाहिए, तभी सप्लाई रेगुलर रहेगी और आपके कस्टमर्स आपसे जुड़े रहेंगे। प्रोडक्शन स्मूथ रखने के लिए रॉ मटेरियल बिल्कुल सही समय पर सही क्वांटिटी में आपके पास होना चाहिए। समय और क्वांटिटी कैसे आप जानेंगे? समय और क्वांटिटी की रॉ मटेरियल कब कितना ऑर्डर करना है, उसके लिए है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हम ये देखेंगे कि कितना हमें ऑर्डर करना है और कब हमें ऑर्डर करना है। उसके लिए हम देखेंगे रीऑर्डर फॉर्मूला कि हमें कब ऑर्डर करना है। लेट्स डिस्कस अबाउट सेफ्टी स्टॉक। व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक? क्या जीरो होने पर आप मंगाते हो? चलो आपके घर का एक एग्जांपल लेते हैं, किचन का एग्जांपल लेते हैं। आपको मैंने बोला चलो बेटा आज तो मैं आपके घर आई हूँ, चाय बनाओ। आप चाय बनाने किचन में गए, ओ माय गॉड चीनी तो खत्म हो गई, मम्मा चीनी खत्म हो गई। मम्मा बोले कि कोई बात नहीं, बड़े डिब्बे में रखिए, वहां से ले लो। ऐसे ही होगा। एक छोटा बॉक्स जो गैस के आसपास कहीं मिलता है आपको चाय बनाने के लिए, चीनी के लिए जब भी रिक्वायरमेंट होती है, एक बड़ा बॉक्स जिसमें मम्मा इमरजेंसी के लिए रखती है। या जैसे और एग्जांपल ले सकते हो आप, नमक का एग्जांपल ले सकते हो, मसालदानी में छोटे डिब्बे में होता है और एक बड़ा बॉक्स भी मम्मा के पास अलग से होता है। तो ऐसे ही हमारा रॉ मटेरियल में भी है। मम्मा कब ऑर्डर करती है? जब उस बड़े बॉक्स में क्वांटिटी कम होते होते कम हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि जब हमारा बड़े बॉक्स से जीरो हो जाएगा, बिल्कुल दोनों जगह से खत्म हो जाएगा तब करेंगे। जीरो लेवल का वेट हम नहीं करते। तो एक मिनिमम स्टॉक होता है जहां से हम रीऑर्डर कर देते हैं। बट कुछ कंडीशंस होती है, हो सकता है शॉप बंद हो सकता है मटेरियल अवेलेबल ना हो, तो एक मिनिमम क्वांटिटी हम सेट करके रखते हैं कि हाँ इसके बाद हम ऑर्डर कर देंगे। रीऑर्डर पॉइंट हमारा आने वाला है कौन से स्टॉक को देखकर? दैट स्टॉक इज कॉल्ड सेफ्टी स्टॉक। डोंट वेट फॉर द जीरो। बिल्कुल खत्म होने से थोड़ा पहले ही आपको रीऑर्डर करना होगा। बिल्कुल खत्म होने से पहले जो थोड़ा होगा उसे आप सेफ्टी स्टॉक बोलेंगे। सेफ्टी स्टॉक के बाद अगला कॉन्सेप्ट आपका आता है कॉस्ट। व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट मतलब खर्चा, कितने का है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल कितने का है, लेकिन कॉस्ट में हमारी दो तरह की कॉस्ट इस कॉन्सेप्ट में डिस्कस होगी, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग और कैरिंग कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग मीन्स कि आप जो रॉ मटेरियल मंगाने वाले हैं इसकी कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग द ऑर्डर, कितने का है ये, उसका अमाउंट क्या है, उसका प्राइस क्या है। कैरिंग कॉस्ट, व्हाट इज कैरिंग कॉस्ट? आपने जो रॉ मटेरियल मंगा लिया उसे संभाल के रखना होगा, हो सकता है उसे एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रखना हो, या हो सकता है उसे स्टोर हाउस में रखना है, वेयर हाउस में रखना है, या उसके बाहर आपने गार्ड बैठाना है। कैसे तो आप सेफ्टी करोगे, चोरी होने से बचाना है, खराब होने से बचाना है। जो आप उसको संभालने का खर्चा लगाओगे वो होगा कैरिंग कॉस्ट। तो आपने दो कॉस्ट देखी, वन इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, इसे हम P से डिनोट करेंगे। अनदर इज कैरिंग कॉस्ट, जिसे हम C से डिनोट करेंगे। अब क्या जरूरी है कि आप P और C से डिनोट करो? नो, कोई कंपल्सन नहीं। आप किसी भी नंबर को किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हो, बट जिस भी लेटर से डिनोट करोगे उसे आप अपनी आंसर शीट पर शो करोगे। फॉर्मूले का हाफ मार्क आपको मिलने वाला है, वैल्यूज फाइंड आउट करने का हाफ मार्क मिलने वाला है, वैल्यू पुट करने का 1 मार्क और फाइनल आंसर का हाफ मार्क। इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में इस बार के सैंपल पेपर में EOQ का क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, अदरवाइज ये 3 मार्क का आता था। 2 में भी हम खुश हैं बिकॉज हमारे ये 2 मार्क्स बिल्कुल 100% श्योर है। कॉस्ट क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं EOQ फॉर्मूला। लुक एट द स्क्रीन, वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। EOQ इज इक्वल टू 2PD अपॉन C। PD की बजाय आप A भी लिख सकते हो, C की बजाय आप D भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बट इंडिकेशन शुड बी क्लियर। P इज कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, D इज एनुअल डिमांड एंड C इज कैरिंग कॉस्ट। P is cost of placing order,
D is annual demand, and C is carrying cost. Let us solve the numerical. For your practice, first question, let's read the question. Calculate economic order quantity. Economic order quantity, annual consumption 6000 units. This 6000 units is D. Let us write D for 6000 यूनिट्स. जितना भी आप एक साल में कंज्यूम कर रहे हैं, जितना आपकी डिमांड है पूरी एक साल में, वो होगी डी. अब अगर मंथली दे रखी कोई बात नहीं, इसे 12 से मल्टीप्लाई करके आप ईयरली निकालो, हम एनुअली ही निकालते हैं. एंड कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग 60 रुपीज, दिस इज पी, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग, कॉस्ट ऑफ ऑर्डर, कितने रुपए में आपने ऑर्डर किया, ये है पी. कॉस्ट ऑफ कैरिंग, कैरिंग कॉस्ट, दिस इज सी. सो वी आइडेंटिफाइड डी, पी एंड सी. नाउ व्हाट टू डू? फर्स्ट थिंग, डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला. Please write the formula. EOQ is equal to under root PDC, PD upon C. अब ध्यान रखने वाली बात, आपका जो अंडर रूट है वो बिल्कुल लॉन्ग होना चाहिए, लंबा. ऐसा नहीं कि आप C अंडर रूट के बाहर लिखें. अगर आपने C को अंडर रूट से बाहर लिखा, गलत हो जाएगा. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. लेट्स पुट द वैल्यूज. राइट P is equal to 60, D is equal to 6000 and C is equal to 2. Because alphabets can be different for others, so we have to mention what is the value of P, what is the value of D, and what is the value of C. We have mentioned the formula, and after writing these values, put these values in the formula. बड़ा सा अंडर रूट सॉल्व करना नहीं भी आता, not to worry, leave it like this. Examiner is going to give you full marks. No deduction for calculation part. जितना आपसे हो सकता है उतना करें, उसके लिए समय खराब ना करें. अंडर रूट 2 PD अपॉन C, 2 इंटू 60 इंटू 6000 अपॉन 2. वाई? कैरिंग कॉस्ट इज 2. नाउ 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा 60 इंटू 6000. सबसे आसान तरीका क्या है? जीरोस को काउंट करो और जीरोस के दो के पेयर बना के अंडर रूट से बाहर ले आओ. कैसे? जीरोस के दो के पेयर अंडर रूट से बाहर कैसे आएंगे? अंडर रूट 100 कितना होता है? 10 होता है. तो लेंथी कैलकुलेशन में आपको नहीं पढ़ना, जितना आप आसान कर सकते हो उतना आसान करो. अंडर रूट को बाहर ले आया आप 100 और अंदर रह गया आपका 6 इंटू 6. अब दो पेयर मीन 6 इंटू 6. जब ये अंडर रूट से बाहर आएंगे तो ओनली 6 विल बी देयर. सो 100 इंटू 6, 600. अब आंसर कैसे आएगा? आंसर के साथ तो हमेशा यूनिट लिखती है. ईओक्यू किस में आएगा? ग्राम, किलोग्राम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर? नो, नथिंग. Direct unit. We will write units. UNITS. Let's revise it. How we calculate EOQ? First of all, we will read the question, identify the values of P, D and C. Cost of placing order is P, annual demand is D, and carrying cost is C. We identify and put these values in the formula. Let's solve question number 2. Question number 2 is, from the following particulars, calculate economic order quantity. Annual requirements is 1600 units. Annual requirements, this is D. Then cost of material per unit, leave it. Cost of materials per unit, leave it, because this is the cost of material. This is not carrying cost, don't get confused. Next, cost of placing order, this is P. Then read it, last line, annual carrying cost for inventory value is 10%. Annual carrying cost is 10%. 10% तो है, लेकिन 10% किसका? 10% ये होगा 40 का, जो कि आपको थर्ड लाइन में गिवन है. मार्क कर लो इसे आपस में एक दूसरे के साथ कि 40 और 10% हमें कैलकुलेट करना है. लेट्स कैलकुलेट C, कैरिंग कोस्ट. C इज इक्वल टू 10% ऑफ 40. C is equal to 10% of 40 as it is given in the question. क्या है? C 40 का 10% है, मीन्स कि आपके मटेरियल की कॉस्ट 40 रुपए है और उसको संभाल के रखने के लिए आपको उस पर 10% खर्चा करना पड़ेगा. What is 10% of 40? This is 4. C is equal to 4. Now what is our next task? Write the formula. What is formula? Economic order quantity, EOQ is equal to अंडर रूट, बड़ा अंडर रूट, सी उस अंडर रूट के अंदर ही होना चाहिए, अंडर रूट 2PD अपॉन C. एंड नेक्स्ट स्टेप इज टू पुट द वैल्यूज. 2 इंटू व्हाट इज वैल्यू ऑफ P? 50. अगर अंडर रूट छोटा पड़े तो फिर से एक्सटेंड कर देना, बट हर वैल्यू अंडर रूट के अंदर ही होनी चाहिए.
50 इंटू, देखो अब अपना अंडर रूट कम पड़ रहा है तो हम इसे एक्सटेंड कर देंगे, इंटू 1600 अपॉन 4. Why 4? Because C we calculated as 4. Now let's solve it. क्या करेंगे, 4 को 2 से कट कर देंगे, 2 2 जा 4, देन 2 से 1600 को कट करेंगे, 800. Now let's move on next step. 8 5 जा 40, 40,000, 40,000. Now make pair of zeros, 20 and 20. When they comes out of the bracket, जब ये ब्रैकेट से बाहर आएंगे, it will be 100. 100 अंडर रूट 4. बहुत ही आसान तरीके से हम आपको सिखा रहे हैं कि कोई कैलकुलेशन की डिफिकल्टी नहीं होने वाली है. एंड नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे 100 इंटू 2. वाई 2? बिकॉज 4 मीन्स 2 इंटू 2, सो 100 इंटू 2 एंड 200 यूनिट्स इज योर आंसर. Let's revise. C is 10% of 40. 10% of 40 is 4 and EOQ is equal to under root 2 PD upon C. Don't forget to write the formula, otherwise half mark will be deducted. Put the values and final answer will be in units. Let's solve next question. Question number 3. Calculate EOQ from the following. Consumption of the year 600 units. This is D. Annual consumption. एक साल में कितना कंज्यूम किया. Consumption during per year, this is D. Ordering cost, what is this, C or P? This is P. And carrying cost, this is 20%. For 20% of what? 20% of 20, obvious. So C is equal to, let's calculate C. C is equal to 20% of 20. And in next step, let's calculate it. 20 upon 100 into 20. This will be 4. So again carrying cost is 4. Let's write the formula. Under root 2PQ upon C, PD or PQ, EOQ is equal to under root 2 PD upon C. Under root 2 into 12, let's put the values, into 600 अपॉन C. ब्रैकेट जो अंडर रूट है उसे एक्सटेंड कर देंगे, बट कोई भी नंबर अंडर रूट से बाहर नहीं आना चाहिए. 2 into 12 into 600 upon 4, we have put the values of P, D and C. Now 6 into, आप 4 से 12 को काट दो, 3, 4 3 जा 12, अब 2 3 जा 6, नेक्स्ट लाइन में 6 into 600, 6 into 600. लेट्स मेक द पेयर. कितना आसान है अंडर रूट से बाहर वैल्यूज निकालना. सीबीएसई सोचकर आपको इजी वैल्यूज देगा, ऐसे पॉइंट्स वाली वैल्यूज नहीं देगा. आ भी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 6 बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और जीरोज भी पेयर बन के 10 बन के बाहर आया. सो 6 into 10, 60 यूनिट्स इज योर आंसर. Complete. Let's solve next question. Okay, let's start unit problem 4. Problem 4, a manufacturer buys certain equipments from suppliers at rupees 30 per unit. जो खरीदा उसका रेट 30 है. Total annual need is 800 units. What is D? D is 800 units. Then the following are the data. Annual return on investment means ROI is 10%, no need of it. Then rent, insurance, storing per unit per year. Storing per unit per year is rupees 2, means this is C. Then cost of placing order rupees 100, this is P. Let's write the formula. Don't lose your marks. If you are not writing formula, it means you are losing marks. EOQ is equal to under root 2 PD upon C. What is the value of P? 100. 2 into 100 into 800 अपॉन 2. सभी वैल्यूज अंडर रूट के अंदर आनी चाहिए, अंडर रूट से बाहर कोई भी वैल्यू नहीं होगी आपकी. लेट्स कट 2 with 2 and next line under root 8 with 4 zeros. 4 zeros means pair of 2 2, 100 will be comes out from the root. 100 into 2 root 2. Why? Because 8 prime factorization, 2 into 2 into 2 is 8. So
100 into 2 into root 2. So 200 root 2 units is your answer. अगर आप मैथ स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, आप रूट 2 की वैल्यू जानते हैं तो आप रूट 2 की वैल्यू पुट करके फाइनल आंसर निकाल सकते हैं. अदरवाइज दिस इज फाइनल आंसर. करेक्ट आंसर विल गिव यू फुल मार्क्स इन दिस क्वेश्चन. अगर आप हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स, आप कंफर्टेबल हैं तो रूट 2 की वैल्यू पुट कर देंगे. 1.414 200 इंटू 1.414 अप्रोक्सीमेटली आप वैल्यू लिख सकते हैं. लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम 5. Problem 5. From the figure given below, calculate economic order quantity and total cost at EOQ. So, total consumption material per year 10,000 kilogram. This is D. Buying cost per order rupees 50. This is P. Unit cost of material rupees 2 per kg and carrying cost, storage cost is 8%. 8% of what? 8% of 2. 8% of 2. Let's calculate C. C is equal to 8 by 100 into 2. Eight into 2, 16 by 100. Leave it like this. If you want, you can convert in decimal is equal to 0.16. Yes, because if you convert it in decimal, it will be easy to put in the under root. Let's write the formula. EOQ is equal to under root 2PD upon C. Every time we are writing the formula, every time we are getting marks for the formula. Under root 2PD upon C. Let's put the values. 2 into 50 into 10,000 upon 0.16 or 0.16 you can write. Next line 5 to the 10. Next line 5 to the 10 under root 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zeros. 1 and 8 zeros. How 1 and 8 zeros? 2 5s are 10. 1 0, then 2 3 4 5 6 7 8. From where two other zeros come? When we remove decimal, 2 other zeros are there. So 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zeros. When we remove the decimal of 16, 2 zeros will we have put at the numerator. 2 zero हमने decimal हटाकर ऊपर लगा दी 16 वाली, और instead of 0.16 16 बन गया. जब ये रूट से बाहर आएगा, आपको याद है पेयरिंग बाहर आकर सिंगल हो जाता है, तो बाहर आने के बाद हुआ 1 एंड ओनली 4 zeros. क्यों? पेयरिंग जो थी वो बाहर आ गई. 4 zeros upon 4, 16 means 4 into 4, 4 बाहर आ गया. 10,000 upon 4, 10,000 divided by 4, it means 2,500 units is the answer. Final. Topic complete, concept clear. How we calculate reorder? Reorder formula, average daily uses into lead time in days. In next class we will discuss reorder formula and other concepts also. Thank you.